दोस्तों, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था। दर्शक दीर्घा में एक पाकिस्तानी खूबसूरत मॉडल बैठी मैच का आनंद ले रही थी। उसी के बगल में एक भारतीय बैठा हुआ था और जो महिला थी पाकिस्तानी, वो हाफ पैंट पहनी थी और टी शर्ट पहनी थी। पहले बैटिंग पाकिस्तान को मिली थी और जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कोई बाउंड्री लगती तो वह लड़की खड़ी होकर के ज़ोर ज़ोर से उछल रही थी। दोस्तों, जब वह लड़की उछलती तो उसके शरीर के जो अंग होते हैं, जो ऊपरी हिस्से के अंग होते हैं, वो भी तेज़ी से उछल रहे थे और इतने बड़े थे कि जो बगल में बैठा भारतीय दर्शक था वह उस महिला से कहता है कि यह जो तुम्हारे बदन की उछाल है, यह देख करके साफ साफ प्रतीत होता है कि तुम्हारी जवानी के मज़े बहुत सारे लोगों ने लिया है। इसके जवाब में वह लड़की कहती है कि मज़े किसी ने नहीं लिए हैं, मज़े तो हमने दिए हैं। इस चक्कर में मुझे मज़ा मिले, आज तक मुझे कोई ऐसा पाकिस्तानी आदमी मिला नहीं जो मुझे संतुष्ट करे। दोस्तों, वह व्यक्ति जो बैठा था वह मुस्कुराने लगता है और कहता है, कभी भारतीयों को भी ट्राई किया करो। दोस्तों, वो लड़की बोली, नहीं, भारतीय तो मेरे दुश्मन हैं। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि जब दुश्मन है और दुश्मन से दुश्मन मिलते हैं तो तुमको पता होना चाहिए कि जो जंग होती है उस जंग का जो परिणाम होता है, उसका रिजल्ट जब यानी जो परिणाम होगा बहुत ही शानदार होता है। कभी एक बार अपने दुश्मन से जंग लड़के तो देखो, शायद कि तुम्हें वह मज़ा मिल जाए जिस मज़ा की तुम्हें तलाश है। दोस्तों, दोनों में कटाक्ष चल रहा था और तब तक तो भारतीय था उसकी जांघों पर अपना हाथ रख देता है और तब तक दोस्तों जो भारतीय दर्शक था उस लड़की की जांघों पर हाथ रख देता है। वह महिला उसका विरोध नहीं करती है और धीरे धीरे करके वह भारतीय दर्शक अपनी उस महिला के ऊपर पकड़ बनाए जा रहा था और उसकी जो पकड़ थी, जब उसे आभास हुआ कि पकड़ खूब अच्छे से बन गई है, उसके बाद दोस्तों दोनों के बीच जो है बातचीत का सिलसिला होता है, वह आगे बढ़ता है। दोस्तों, दोनों में बातचीत होने के बाद उसी होटल में जाते हैं जहां पर वह भारतीय रुका रहता है और दोनों रात भर एक दूसरे के साथ वो सब खेलते हैं और उस रात उस पाकिस्तानी महिला की वो हालत कर देता है, उस मॉडल की वो हालत कर देता है कि अगले दिन नतमस्तक हो जाती है और कहती है कि मान गई। तभी अपने दुश्मन से और उस दुश्मन से जो काफ़ी तगड़ा और मजबूत हो, उसने जो है बराबरी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उस महिला के साथ उस भारतीय लड़के ने क्या किया, यह सब जानने का प्रयास करते हैं। उसे कैसे संतुष्टि मिली, उसे क्या अच्छा लगा या नहीं, यह सब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। बहुत मज़ेदार कहानी है। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह घटना है दुबई की। दरअसल भारत और पाकिस्तान का एशिया कप का मैच था। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच चालू था। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रही थी और पाकिस्तान के भी प्रशंसक मौजूद थे और भारतीय प्रशंसक भी मौजूद थे। दरअसल बैटिंग पाकिस्तान की पहले थी। इसी दर्शक दीर्घा में एक पाकिस्तानी महिला जो कि वहाँ की मॉडल होती है और एक भारतीय बिजनेसमैन बैठा था। भारतीय बिजनेसमैन जिसका नाम विवांत था। उम्र लगभग 28-30 साल के आसपास रही होगी और जो पाकिस्तानी महिला थी जिसका नाम आयशा था। दोनों बैठ करके मैच का आनंद ले रहे थे क्योंकि पहले बैटिंग पाकिस्तान की थी। तो जब भारतीय गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, चौके छक्के लग रहे होते हैं, तो जो महिला थी आयशा, जो कि हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट पहनी थी, इतने छोटे छोटे कपड़े पहने थे कि पेट का हिस्सा, बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा था और ऊपर के हिस्से स्पष्ट ऐसे लग रहे थे जैसे वह बाहर आने के लिए उत्सुक हों। और जब भी बाउंड्री लगती थी तो वह खड़ी होकर बहुत उछल कूद करती थी और पाकिस्तानी झंडे लहराया करती थी। जब भारतीय बॉलरों की पिटाई होती थी और यह खुशियां मनाती थी तो कहीं ना कहीं जो विवाद था उसको बुरा लग रहा था। भारतीय टीम के खिलाफ जब चौके छक्के लग रहे थे तो उस महिला से कहा कि इतनी खुश ना हो, मुझे तो लग रहा है कि तुम ये जो तुम्हारी खुशी है और अपनी यह जो तुम्हारे शरीर के अंग हैं जो उछल कूद कर रहे हैं, तुमने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को खुशी दी है,
या तुम्हारे शरीर का साफ साफ जो बनावट है या बता रहा है। वह कहती है कि हमको किसी से खुशी नहीं दी, बल्कि हम अपनी खुशी के चक्कर में इसको इस तरह से बना लिए हैं। विवांत कहता है तो क्या हुआ, आज तक मुझे खुशी नहीं मिली। वो बोली खुशी कहाँ मिली, आज तक भी उसी खुशी की तलाश में हूँ। सुना है कि जो भारतीय लोग हैं काफ़ी तगड़े और तंदुरुस्त हैं, उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी शानदार होती है। विवांत कहता है कि बैटिंग का रिजल्ट तो अभी आपको बस जैसे भारतीय टीम की शुरुआत होगी एक बैटिंग का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। यदि दूसरा नज़ारा देखना चाहती हो तो बस एक रात आप मेरे साथ होटल में चलिए और ऐसी बैटिंग करूँगा कि आपको जीवन भर याद रहेगा। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, आप तो मेरे पड़ोसी मुल्क के दुश्मन हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वह कहता है कि दुश्मन के साथ अगर यह सब कुछ करोगे तो उसका आनंद कुछ और ही होता है, क्योंकि जब दुश्मन और दुश्मन एक होते हैं तो जो जंग छिड़ती है और जंग का जो परिणाम होता है वो अलग ही होता है। या तो उसमें एक धराशायी होता है या एक विजय होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और यह निश्चित मान के चलो कि हम दोनों के बीच जंग हुई तो विजय मेरी ही होगी। इतना सुनने के बाद लड़की कहती है कि इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है। वह बोला कॉन्फिडेंस तेरे अंदर बहुत है, और अगर आज माना चाहो तो आज रात मैच ख़त्म होने के बाद मेरे साथ होटल चलो और आज मान लो। वो कहती है कुछ नहीं, सुतली बम है, दग गया तो ठीक नहीं फुस हो जाएगा। दोस्तों वो लड़का बोला ये सुतली बम नहीं है, ये आर्मी का हथियार है, और जब चलेगा हथियार एक नहीं अगर 1000 एक लाइन से खड़े रहोगे तो चीरते हुए आर पार हो जाएगी। दोनों में दोस्तों कटाक्ष हो रही थी, बातें बढ़ रही थी, और इस बीच आयशा भी कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ फीलिंग आने लगती है, क्योंकि दोनों के बीच बातें ही ऐसी हो रही थी। और इधर जो विवांत था उसकी जो भावनाएं बढ़ रही होती हैं। अब आयशा और विवांत के बीच यह कटाक्ष चल ही रहा होता है कि जो विवांत था उसके जांघों पर हाथ रख देता है। गोरी गोरी जांघों पर जब हाथ रखता है तो उसका विरोध नहीं करती है। विवांत जब समझ जाता है कि अब यह विरोध नहीं कर रही है तो कहीं न कहीं इसके इस विरोध न करने से यह एहसास हो रहा था कि इसकी जो इच्छा है वह आज रात वक्त गुजारने की है। लेकिन कन्फर्मेशन तब तक नहीं होता जब तक सारा मैच ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे जैसे पाकिस्तान के विकेट गिर रहे होते हैं वैसे वैसे आयशा निराश हो रही थी, और ये जो विवांत था उसके मज़े ले रहा था। विवांत बोला कि तुम्हारे पाकिस्तान की टीम में और इतनी ही ताकत है, देख रही हो भरभरा के सुतली बम की तरह खुश होते जा रहे हैं। अभी तो देखना हमारी भारतीय टीम आएगी, फाड़ करके रख देगी। दोनों में दोस्तों ऐसी बातें हो रही होती हैं। उसके बाद जब पता चलता है कि जो पाकिस्तान है मात्र 127 रन बना पाई, तो कहता है कि देखो तुम्हारी जो पाकिस्तानी सेना खुश हो गई, अभी देखना मेरे वीर जवान आएंगे और रेल बना देंगे। उसके बाद दोस्तों इंडिया की टीम आती है। उसके बाद अभिषेक शर्मा खूब पिटाई करते हैं, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, यह तीनों मिल कर के ऐसा धुलाई करते हैं। जब मैच लास्ट में इंडिया जीत जाती है तो विवांत कहता है कि अभी भी वक्त है, यहीं से हम लोग अभी थोड़ी देर में अलग हो जाएंगे। तुम चाहो तो जैसी बैटिंग तुमको आज इंडिया की तरफ से यहाँ देखने को मिली है ऐसी बैटिंग तुम मेरे साथ देखने को मिल जाएगी। यह गारंटी है मेरी कि अगर किसी भी तरीके से मैं तुम्हें निराश किया उसके बदले में तुम जो कहना चाहो जो करना चाहो कर सकती हो, तुम्हारी सारी बातों को मैं मान लूँगा। दोस्तों वो लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि कुछ चीज़ें हम नहीं करेंगे। वो कहता है ठीक है, कुछ चीज़ें मत करना, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उसके लिए तुम विरोध मत करना। अगर तुम्हें पूरी संतुष्टि चाहिए तो स्वेच्छा से तुम्हारी जो मर्जी करे वो कर लेना। दोस्तों दोनों में डील तय हो जाती है। अब जो विवांत था अंदर ही अंदर फुदक रहा था, उसके मन में इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और बस उसे किसी तरीके से लग रहा होता है कि बस होटल पहुंचूं, क्योंकि मैच काफ़ी लेट में ख़त्म हुआ था। लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। उसके बाद दोनों मैच ख़त्म होने के बाद बाहर निकलते हैं। वो भी अकेली ही गई होती है, और विवांत मुंबई का रहने वाला एक बड़ा बिजनेसमैन था, वो भी अकेला ही था। वो एक दूसरे में दोनों का परिचय होता है। वो बताती है कि मैं एक पेशे से मॉडल हूँ, और विवांत बताता है कि मैं मुंबई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ।
मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया था तो मैच की जानकारी हुई तो मैंने सोचा चलो एक दिन रुक करके मैच देख लूँ। तो भी दुश्मन के साथ मैच देखना है, देखने का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को दुश्मन मानता है और दुश्मन है भी, और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। जैसे कि अभी पहलगाम में जो घटना हुई हमारे सैनिकों के साथ, हमारे तीर्थ यात्रियों के साथ, वाकई वो बहुत दुखद घटना थी। तो एक दूसरे को दोनों दुश्मन मानते हैं। दोस्तों उसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद आयशा उसकी कार में बैठ जाती है जो कार से विवांत आया था। उसके बाद दोनों वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी के आसपास इनका होटल होता है। दोनों होटल में जाते हैं और चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद दोस्तों अब यहीं से शुरुआत हो जाती है एक ऐसा नज़ारा और एक ऐसा खेल। ऐसा दिखने में बेहद खूबसूरत गोरी गोरी थी और शरीर के हर एक अंग उतने खूबसूरत थे। बहुत सारे लोगों की नज़र उस पर थी और उसकी हरकत पूरे मैच में ऐसी थी कि उसको लोग देख रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों आयशा कमरे में जाती है और विवांत उत्साहित था। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों के बीच नज़दीक आने से कुछ शुरू होने से पहले विवांत कहता है कि मेरी भी एक शर्त है कि तुम किसी भी चीज़ में मेरा सहयोग पूरा करोगी। वह कहती है ठीक है, जो मुझसे बन पड़ेगा और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उतना ही सहयोग करूंगी। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है एक ऐसा भीषण मैच, और उस भीषण मैच का जो रिज़ल्ट आता है दोस्तों, जैसा कि भारत पाकिस्तान मैच का रिज़ल्ट आया था वैसा ही सेम आता है। विवांत इतना हट्टा कट्टा और तगड़ा होता है। जैसे इन दोनों के बीच वो सब कुछ शुरू हो जाता है, उसके बाद विवांत अपने आप को तैयार करता है और तैयार करने के बाद घंटों इसके साथ बैटिंग करता है और इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करता है कि वो आवाज़ भी बड़ी भयानक निकल रही थी। विवांत उसका मुंह दबा लेता है कि ताकि आवाज़ कमरे के बाहर न जाए। उसको बार बार पीछे धकेल रही थी और यह था कि उसके ऊपर हावी हो रहा था, मानो कोई दुश्मन के ऊपर आक्रमण कर दिया हो। यह सोच कर कि आज इसके ऊपर यह टूट पड़ा था और अपनी पूरी ताकत से जिसके साथ जो था वह सब कुछ कर रहा होता है, जिसके लिए वह इस चीज़ की चर्चा कर रही थी कि मैं जो है अपनी खुशी के लिए सबकी, लेकिन मुझे वह सब कुछ नहीं मिला, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसके बाद दोस्तों वह लड़की उसको अपने सीने पर लिटा करके उसको चूमने लगती है और कहती है कि सच में दुश्मनों के साथ लड़ाई करने में जो मज़ा आता है वह दोस्तों के साथ नहीं आता। दोस्त तो जल्दी जल्दी में अपना काम बना करके निकल जाते हैं, लेकिन दुश्मनों के बीच जंग में जो आनंद आता है वह आनंद आज मुझे पहली बार मिला। काश अगर आप इंडिया के बजाय पाकिस्तान के होते तो क्या बात थी। विवांत कहता है कि अगर मैं पाकिस्तान का होता तो जो तुम्हारे यहाँ के सड़े हुए बम की तरह कल दग गए सारे लोग, ऐसे ही मैं भी दग जाता। इसलिए बेहतर है कि मैं भारतीय हूँ और मुझे गर्व है और मेरा तो बिजनेस है, मैं अक्सर कई देशों में जाया करता हूँ। दोस्तों उसके बाद दोनों में बातचीत होती है और यह सिलसिला उस रात में लगभग 2-3 बार चलता है। विवांत थकने का नाम नहीं ले रहा था। 2 बार के बाद इस लड़की की हालत जो थी यह पतली हो गई थी, ये उठने का नाम नहीं ले रही थी। विवांत इसको तैयार कर रहा था, यह उठ नहीं रही थी, बोल रही थी अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। तो विवांत कहता है कि यही है तुम्हारा दुश्मन का साथ जंग लड़ने का। अभी तुम क्या कह रही थी कि मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी और तुम जो है अभी से जो है मैदान छोड़ करके भाग गई। दोस्तों ऐसा कहने लगे कि अब ज़िंदगी में किसी को चैलेंज नहीं करूँगी, विशेष करके भारतीयों को, क्योंकि मैंने कभी कोशिश नहीं की थी और ना ही ट्राई किया था। मेरी ज़िंदगी में यह पहली मर्तबा है, पता नहीं ऐसा क्या देखा और ऐसी क्या बात हो गई, मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आने के लिए तैयार हो गई। नहीं तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा किसी के साथ करने वाली नहीं थी। लेकिन दोस्तों जो विवांत था उसे काफ़ी आनंद आ रहा था, क्योंकि वह थी ही ऐसी, वो किसी तरीके से उसके ऊपर प्रहार बोल देता है और चलता है घमासान युद्ध। उस युद्ध में जो आयशा थी वो धराशायी हो जाती है, पराजित हो जाती है। वो बिल्कुल किसी ने वो अपने हथियार को धर कर रख चुकी होती है, हार मान चुकी थी, बस यही कह रहे थे कि अब मुझे माफ़ कर दो, मेरे बस का नहीं, अगर इस बार तुमने कहा तो मैं सीधे सीधे होटल से बाहर चली जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कि मेरी कुछ तमन्ना है वह पूरी कर दो।
वह कहती है कि क्या है, वो कहती है कि और कहीं भी ट्राई कर लो, कोई मुझे भी संतुष्टि नहीं मिली है और तुम मुझे संतुष्ट करके ही जाओगी। मैं तो तुम्हें संतुष्ट कर दिया। वो बोली कि हाँ, मैं तो काफ़ी संतुष्ट हो गई। विवांत कहता है कि लेकिन अभी तो मैं नहीं हुआ हूँ, तुम्हें और सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। दोस्तों, वो लड़की कहती कि मैंने पहले ही कहा था। विवांत कहते हैं कि जब कहा था तब कहा था, तुम हार चुकी और जंग जो हारता है वो विजय होता है और वह उसके अधीन हो जाता है और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का वह पालन करता है। और यह मेरा निर्देश है, जो मैं कहूँगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों, विवांत थोड़ा सा सनकी टाइप का था या सनकी बन चुका था। ईश्वर जाने वो दोस्तों, उसके शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं बचा था जिसने उसके ऊपर प्रहार न किया हो। हद तो तब हो गई जब उसने पीछे से ऐसा ताबड़तोड़ प्रहार किया। उसकी जो चीख थी ऐसे निकली जैसे मानो कोई इसको कोड़े मार रहा हो। लेकिन विवांत काफ़ी होशियार और चालाक था। इसका मुंह पकड़ लेता है और मुंह दबा के इसके साथ वो सारी घटना करने लगता है। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद कहीं न कहीं आयशा की स्थिति ऐसी हो गई थी, वो मन ही मन यह सोच रही थी कि अपने अल्लाह को याद करके कि आज मैंने किससे और कैसी आफत मोल ले ली। मुझे पता होता कि इतना दरिंदा टाइप का है तो शायद मैं उसके साथ ऐसी शर्त नहीं लगाती और यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होती। और विवांत इतना प्रसन्न होता है, उसकी ज़िंदगी में पहली पाकिस्तानी लड़की, वो भी मॉडल और इतनी खूबसूरत। दोस्तों, दोनों खूब इंजॉय करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती, दोनों उठते हैं और आँख खुलती है तो दोनों बिस्तर पर बिना कपड़ों के थे। विवांत उसके साथ फिर हरकतें करने लगता है। तभी आयशा उसको झटक करके पीछे कर देती है और कहती कि आज स्थिति मेरी यह है कि मैं चलने में असमर्थ हूँ। यही लग रहा है कि 2-4 दिन इस होटल में रुक जाऊँ और जो मेरा शरीर की थकान है और जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए तभी जाऊँ। दोस्तों, विवांत कहता है लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं तो सिर्फ मैच देखने के लिए रुक गया था। आज मेरी फ़्लाइट है और मुझे निकलना ही है। किसी न किसी स्थिति में वह कहती है कि लेकिन अभी तो हमारा यहाँ पर एक शूट है और जब शूट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। अभी मुझे 1 हफ़्ता लग जाएगा। दोस्तों, सब कुछ इन दोनों के बीच होता है। उसके बाद विवांत इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़ लेता है और इंडिया आ जाता है। दोस्तों, आयशा अपने शूट पर किसी तरीके से चली जाती है। आयशा की स्थिति ऐसी थी कि जैसे मानो उसने बहुत मेहनत किया हो। थकी सी चेहरे की झुर्रियाँ बता रही होती है कि रात भर इसके साथ किसी ने बहुत सारी दरिंदगी की है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जब किसी दुश्मन के साथ ऐसा कुछ अवसर मिले तो अपनी पूरी दी जान लगा के उसके साथ युद्ध लड़ो, ताकि सामने वाला कभी भी आपकी ताकत का अंदाज़ा ना लगा सके। तो दोस्तों, कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी के साथ ऐसी कोई शर्त रखनी चाहिए कि सामने वाला जान पर खेल करके तुम्हारी जान निकाल दें। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।